तो गाइस सबसे पहले जब बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलना बंद हुआ था तब हम लोग के सामने सस्पेक्टेड फ्रॉड नाम का ये जो एरर अभी भी शो होता है वो पहली बार शो किया था। और बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम करना करीबन 2022 के आसपास में बंद हुआ था और उस समय ही इकलौता एकमात्र बैंक ऑफ बड़ौदा ही बैंक था जिसमें हम लोग एईपीएस के माध्यम से अगर किसी ग्राहक का विड्रॉल करते थे तो उस समय सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा था और आज भी सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है। और अभी तक बहुत सारी कंपनियां ये दावा कर रही थी कि नहीं भाई आई स्कैनर जो डिवाइस है उसके माध्यम से अगर बड़ौदा का पैसा निकालेंगे तो पैसा निकल जा रहा है, लेकिन ये भी झूठा साबित हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर मैंने कई सीएसपी संचालकों से कांटेक्ट किया जिन्होंने जो है कि आई स्कैनर डिवाइस लिया था मंत्रा कंपनी का, ठीक है। उन्होंने ट्राई भी किया, ठीक है, एक आध दो बार काम किया तो किया, नहीं तो वो भी काम नहीं कर रहा है। बेसिकली आई स्कैनर बायोमेट्रिक मशीन लेने के बाद भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो सस्पेक्टेड फ्रॉड नाम का जो एरर आ रहा था, अभी तक हम लोग केवल ये सोच रहे थे कि ये एरर जो है कि केवल बैंकों की तरफ से ही आ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में ये जो है कि धंस गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनपीसीआई ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि जो है कि ये एरर है सस्पेक्टेड फ्रॉड, बेसिकली ये बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी बैंक की तरफ से नहीं आ रहा है बल्कि खुद ये एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, साथ में किसी और के भी कांटेक्ट में आ रहे हैं और साथ में जो है कि आई स्कैनर बायोमेट्रिक मशीन ले रहे हैं जो कि करीबन 4000-5000 रुपये मिल रहा है L1 मॉडल का, ठीक है। लेकिन L1 मॉडल का बायोमेट्रिक मशीन लेने के बाद भी बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस के चक्कर में अगर 3500-4000 रुपया जो है कि अगर आप लोग लगाना चाहते हैं आई स्कैनर बायोमेट्रिक मशीन में तो समझ लीजिए कि बहुत ही रेयर केस में आपके पास पैसा निकलेगा, नहीं तो वो भी पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है। बता दें कि आई स्कैनर बायोमेट्रिक मशीन भी काम नहीं कर रहा है और साथ में जो L1 बायोमेट्रिक मशीन लिए हुए हैं वो L1 बायोमेट्रिक मशीन भी काम नहीं कर रहा है। देखिए बहुत ही रेयर केस में ऐसे आईडी हैं, ठीक है, जिन पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम कर रहा है लेकिन एक ग्राहक का मंथ में केवल एक ही बार एईपीएस काम कर रहा है, ठीक है। इवन मेरे पास देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक के बीसी में फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम कर रहा है और करीबन 2 से 3 महीना हो गया अभी तक काम कर रहा है पुराने बायोमेट्रिक मशीन के साथ ही, और कब तक काम करेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस समय एईपीएस मार्केट में किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। तो अभी तक देखिए हम लोग को जो सस्पेक्टेड फ्रॉड नाम का ये एरर आ रहा था, अभी तक हम लोग केवल यही सोच रहे थे कि ये एरर जो है कि बैंक की तरफ से है, लेकिन एनपीसीआई ने इसे क्लियर कर दिया है कि ये जो एरर आ रहा है बेसिकली ये ट्रांजैक्शन फेल का इशू आ रहा है, ये केवल देखिए एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है सस्पेक्टेड फ्रॉड का। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया एरर यहाँ पर आया हुआ है। एरर जो आया हुआ है बैलेंस इंक्वायरी करते समय आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन फेल, द ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी कंप्लीटेड ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई। यानी कि यहाँ पर जो एरर है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम ला रहा है, ये प्रॉब्लम एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है, यहाँ पर बैंक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब जो भी एरर अगर आ रहा है तो सारा का सारा एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है। अब बेसिकली देखिए एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि एनपीसीआई बना करके दे रहा है, एनपीसीआई आपके खाते से पैसा नहीं निकालने देना चाहता है। यहाँ पर एनपीसीआई को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपसे कोई लेना देना है, ना ही बैंक से लेना देना है। अगर बैंक बोलेगा, बैंक अगर अलाउ करेगा कि हाँ मेरे खाते, मेरे जो कि कस्टमर के खाते से मेरे बैंक से पैसा निकालिए तो एनपीसीआई पैसा निकालेगा, नहीं तो एनपीसीआई पैसा नहीं निकालेगा। तो यहाँ पर बैंक ने एक्चुअली में जो है कि क्या किया है जिसकी वजह से सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर एनपीसीआई के द्वारा रिपोर्टेड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे कई सारे ऐसे बैंक हैं जो कि ग्राहकों का केवाईसी अपडेट कर रहे हैं। केवाईसी अपडेट जिन ग्राहकों का नहीं है उन सभी ग्राहक अगर पैसा निकालने जा रहे हैं बैंक में एईपीएस के माध्यम से किसी प्राइवेट सीएसपी पर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कि केवाईसी कंप्लीट ना होने की वजह से जो है कि बैंक एनपीसीआई को परमिशन नहीं दे रहे हैं एईपीएस के माध्यम से अपने खाते से पैसा निकाल सके। तो ऐसे केस में जब एनपीसीआई को एईपीएस से पैसा निकालने की परमिशन नहीं मिलता है बैंक से, ठीक है, तब यहाँ पर जो एरर शो होता है वो एनपीसीआई शो करता है कि मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि आपके खाते में सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है जिसके वजह से आपका पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंकों की ही दिक्कत है। यहाँ पर एसबीआई का बैलेंस इंक्वायरी करते समय ये एरर आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने साफ साफ यहाँ पर देख ही लिया, ठीक है। तो अगर आपके ग्राहकों के पास भी ये एरर आ रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि ग्राहक को केवाईसी अपडेट कराने के लिए आप लोग भेज सकते हैं ब्रांच में, और ग्राहक के केवाईसी अपडेट कराने के करीबन 5 से
6 दिन के बाद ये जो इशू है सॉल्व हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक नए एरर के बारे में पता चला होगा, साथ में एनपीसीआई के द्वारा जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसके बारे में पता चला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।